तो गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अदानी का जो अभी का प्रॉब्लम आया है, ब्राइबरी केस का, घूस कांड का, यूएस के द्वारा, और अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया है यूएस कोर्ट द्वारा, यूएस का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इस मामले में जो अदानी का सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है वो बैंकर्स लोगों का है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में बैंकर्स ने एक्सपोजर क्रिएट किया है अदानी ग्रुप में। टोटल एक्सपोजर है 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ का, इंडियन करेंसी। 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होता है, तो 2.40 लाख करोड़ का एक्सपोजर है टोटल अदानी ग्रुप का लोन एक्सपोजर, जो कि $29 बिलियन होता है। और नेट जो डेप्ट है वो नेट डेप्ट है 1.80 ट्रिलियन, जो कि 22 बिलियन डॉलर है। तो ये काफ़ी भारी भरकम जो लोन एक्सपोजर है अदानी ग्रुप का। जैसे ही अदानी ग्रुप में कोई भी संकट आती है, कोई भी परेशानी दिक्कत आती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न लेंडर्स और बैंकर्स का रहता है। और अदानी ग्रुप में डोमेस्टिक बैंक, जो स्वदेशी बैंक हैं, और विदेशी बैंक, दोनों का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। तो आइए जानते हैं अभी फ़िलहाल जो हालात हैं अदानी ग्रुप का, वो अदानी ग्रुप में अब बैंकर्स लोगों का क्या सोच है और क्या रुख है। इससे भी जो अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, अदानी टोटल गैस, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, जो भी अदानी के अदानी इंटरप्राइजेज जो फ्लैगशिप कंपनी है। तो दोस्तों, कभी भी संकट ग्रुप में आती है तो पहले शुरू में बैंकर्स घबराते हैं कि अब हम लोग का जो लोन है वो क्या होगा। और उनका जो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स का जो मीटिंग बैठता है, उसमें भी मेजर एजेंडा ही ये रहता है कि इतना बड़ा लोन एक्सपोजर जो है वो कैसे मैनेज किया जाए, इसका बैकिंग क्या है। तो ये सारे डिस्कशंस अभी हो रहे हैं बैंक्स में, और बहुत जल्दी ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी अदानी ग्रुप के साथ डिस्कशंस भी होने जा रही है बैंकर्स का। तो पहला जो सिनेरियो क्रिएट होने जा रही है कि बैंकर्स अब एक एजेंडा लेके अपने बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में डिस्कस करने वाली है कि अब आने वाले दिन में कैसा रुख रहने वाला है। और इसमें जो देखा गया कि बैंकर्स का ये कहना है कि जितने भी एक्सपोजर, लोन एक्सपोजर है अदानी ग्रुप के, वो अदानी ग्रुप के जो एक्सपोजर हैं वो एक्सपोजर असेट और कैश फ्लो, उसका अच्छा बैकिंग है, तो कोई डरने की बात नहीं है। कुछ बैंकर्स का ये कहना है, और कुछ बैंकर्स का थोड़ा अलग ही कहना है। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में। तो वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो कंपनी, जैसे मैंने बताया, कंपनी का जो टोटल ग्रॉस डेप्ट है, टोटल कर्जा है, वो 2.40 ट्रिलियन रुपीज़ है, जो कि $29 बिलियन है। और नेट डेप्ट है 1.80 ट्रिलियन रुपीज़ और $22 बिलियन, इसको कन्वर्ट किया जाए तो। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि अदानी ग्रुप का, कुछ बैंकर्स का ये कहना है कि अदानी ग्रुप का जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी यूनिट है, उसका जो असेट बैकिंग है वो काफ़ी अच्छा है, तो कोई डरने की बात नहीं है। इसमें जो एक्सपोजर है उसका कोई मतलब असर नहीं दिखेगी। तो दोस्तों, ये सब इन्फॉर्मेशन से पक्का अदानी ग्रुप का स्टॉक्स में असर पड़ती है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे मान के चलिए बाज़ार में अदानी ग्रुप का यदि सेलिंग आता है, तो जितने भी अदानी ग्रुप के शेयर बैंक्स में रखे गए हैं उसका वैल्यूएशन कम हो जाता है। तो वैल्यूएशन कम होने पर क्या होता है कि जितने लोन एक्सपोजर, जैसे मान के चलिए 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर में 80% मान के चलिए लोन दिया गया है, और उसका यदि वैल्यूएशन कम होता है, शेयर का प्राइस गिरता है, तो वो 80% कम हो जाता है, तो लोन का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। मान के चलिए 80 रुपया दिया गया है, 100 रुपये का शेयर प्राइस है, तो 80% लोन दिया गया है। अब 100 रुपये का शेयर प्राइस घट के आ गया 80 रुपया, तो 80 रुपया का 80% कितना होता है? 64 रुपया। तो ऑलरेडी लोन तो 80 रुपया दिया गया है, तो जो 16 रुपया का गैप है, वो 16 रुपया का गैप फिर कस्टमर से मांगा जाता है कि 16 रुपया का गैप जो है आप फुलफिल कीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। तो जब कोई भी मार्जिन लेंडिंग मतलब होता है लोन अगेंस्ट शेयर्स,
लोन अगेंस्ट शेयर्स मतलब बैंक जो शेयर्स को प्लेस करके लोन देती है, मॉर्गेज रख के लोन देती है, वो लोन को बोलते हैं हम लोग मार्जिन लेंडिंग, या उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट शेयर्स। तो वो लोन अगेंस्ट शेयर्स में जो लोन गया रहता है, यदि शेयर का प्राइस डाउन होता है तो जितना भी गैप होता है जो कॉल किया जाता है उसको बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन कॉल। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे अदानी ग्रुप का शेयर एक ही दिन में 20-20%, 15-15% टूट रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेंटेनेंस मार्जिन कॉल होना लगभग तय है। तो ऐसे में क्या करता है, यदि मेंटेनेंस मार्जिन नहीं आता है कस्टमर्स की तरफ से, तो बैंक उस शेयर को ऑफलोड कर देती है, उस शेयर को बेच सकती है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आरबीआई। तो इसमें क्या होता है कि बैंक भी यदि सेल करने लगे तो और भारी भरकम गिरावट दिख सकती है शेयर में। तो बैंकर्स का जो रुख है, बैंकर्स का जो सोच है, बैंकर्स का जो एक पर्सपेक्टिव है, वो काफ़ी मायने रखता है शेयर बाज़ार में किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस का बढ़ने और गिरने में। आइए जानते हैं इंडियन बैंकर्स का कितना एक्सपोजर है। टोटल लोन मैंने बताया आपको 2.40 ट्रिलियन रुपीज़ है। इसमें इंडियन बैंक्स का 36% हिस्सेदारी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी का 18%, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ये सारे जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बैंक्स हैं उसके 15% हैं, प्राइवेट बैंक के हैं 4%, ग्लोबल बैंक्स के हैं 26% जो इंटरनेशनल बैंक्स है, और ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स का 5% है और बाकी का 4% है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा यदि आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन बैंक्स का ही है, और ग्लोबल बैंक्स का उसके बाद में है 26%, सबसे ज़्यादा 36% इंडियन बैंक्स का है। तो स्वाभाविक है कि बैंक्स का कंसर्न होना काफ़ी जायज़ है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोजर दिया गया है बैंक्स की तरफ से। और बैंक का पैसा किसका है दोस्तों? आपका पैसा और हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। तो आरबीआई हमेशा जनता का पैसा को लेके, चाहे वो बैसल नॉर्म्स जो स्विट्ज़रलैंड का जो इनफॉर्मल कमिटी ने, जिसको सेंट्रल बैंक, सारे कंट्री के सेंट्रल बैंक को फॉलो करना पड़ता है, तो बैसल नॉर्म्स हो या सेंट्रल बैंक हो, आरबीआई हो, ये सारे डिपॉजिटर्स के सेफ्टी को लेके काफ़ी कंसर्न रहते हैं। तो ये बैंकर्स के लिए अभी थोड़ा चिंता का विषय बन के आ रहा है। बहुत सारे बैंकर्स का कहना है कि सेफ़ है, बहुत सारे बैंकर्स अभी चिंतित हैं। स्टेट ओन्ड बैंक, जितने भी स्टेट ओन्ड बैंक है जैसे एसबीआई, यूनियन बैंक, पीएनबी, तो इन लोग का ये कहना है, इनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, इनका ये कहना है कि जितने भी इंडियन बैंक से अदानी ग्रुप ने लोन लिया है वो लगभग एक्सपोजर के नज़दीक है। जो लिमिट दिया गया है, मान के चलिए 1 लाख का लिमिट है, तो 1 लाख के आसपास इन्होंने लोन यूज कर लिया है। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि बढ़ जाए, क्योंकि हालात के हिसाब से बैंकर्स इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं और एडिशनल अमाउंट के लिए। यदि अच्छा चलता है तो डेफिनेटली क्रेडिट एक्सपोजर बढ़ाती है बैंक, पर उसमें भी आरबीआई का नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है। सिंगल ऑब्लिगर लिमिट होता है, ग्रुप ऑब्लिगर लिमिट होता है। तो ग्रुप ऑब्लिगर लिमिट मतलब एक ग्रुप को कितना जितना फंडिंग दे सकते हैं बैंक टोटल लोन का, तो उसका भी एक क्राइटेरिया रहता है आरबीआई का। एक यूनिट है क्रेडिट साइट, जो कि फिच ग्रुप का एक यूनिट है। उसका ये कहना है कि नियर टर्म में, मतलब शॉर्ट पीरियड में, जो रीफाइनेंसिंग है, डेप्ट रीफाइनेंसिंग मतलब होता है पुराना जो कर्जा है उसको फिर फाइनेंसिंग करना, उसको क्लियर करने के लिए, तो वो डेप्ट रीफाइनेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब है अभी जिस हिसाब से न्यूज़ सब आ रहे हैं। तो ये था मेजर कंसर्न बैंक का। और जो कंपनी का, बाकी कंपनियों में बैंक को उतना चिंता नहीं है जितना अदानी ग्रीन एनर्जी में है, क्योंकि बैंकों का ये कहना है कि अदानी ग्रीन एनर्जी का फंडामेंटल वीक है, और जो कंपनी का लिक्विडिटी है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। तो और इसके कारण से अदानी ग्रीन एनर्जी एक यूनिट जो अदानी ग्रुप का है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है बैंकों का। और अदानी ग्रीन में ही अभी यूएस का जो इंडिक्टमेंट है वो अदानी ग्रीन एनर्जी में ही ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ये केस भी अदानी ग्रीन से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों ये बैंकर्स का कंसर्न, तो अदानी ग्रुप का जो टोटल डेप्ट है, बैंक्स का हिस्सेदारी कितना कितना है वो मैंने आपको बताया। अब यूएस का जो इंडिक्टमेंट है
अदानी ग्रुप के ऊपर जो $250 मिलियन का जो ब्राइबरी केस है वो अभी ऑन प्रोसेस है। आने वाले दिन में देखना है कि क्या करना है। अब बैंकर्स जो है बहुत जल्दी मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि वो लोग अपने पैसे को लेके काफ़ी कंसर्न रहते हैं, आपको पता ही है। तो आने वाले दिन में देखना है। तो बस आज का वीडियो ये था कि बैंकर्स का जो कंसर्न है वो क्या है, टोटल लोन कितना है अदानी ग्रुप का, और किस कंपनी में क्या फंडामेंटल्स और बैंकर्स का सोच क्या है अभी अदानी ग्रुप को लेके, और किस कंपनी को लेके काफ़ी ख़राब है, जैसे अदानी ग्रुप को लेके काफ़ी ख़राब है। तो इससे आपको एक माइंड मेकअप बनाने के लिए इजी होगा कि अदानी ग्रुप के ऊपर इस केस को लेके बैंकर्स का सोच क्या है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या हो सकता है आने वाले दिन में, आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग को भी एनालिसिस करने में, रिव्यू करने में और ज़्यादा सपोर्ट मिले। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।